चलिए प्रश्नों को देखते हैं। हम लोग लूसेंट को याद कर रहे हैं। याद करने का आसान तरीका है, पहले आप वीडियो को देख लें, फिर लूसेंट बुक को निकालें जिसमें टिक नहीं लगा हो, वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान वाला, और फिर अपने से याद करें, देखें कि आपको याद हुआ कि नहीं। यही बेस्ट तरीका है। बिना देर के स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट, ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर के। चिश्ती सिलसिला एवं सुहरावर्दी सिलसिला में तुलना के संदर्भ में क्या सही है? तो चिश्ती राजनीतिक पचड़े से दूर रहते थे, जबकि सुहरावर्दी राजनीतिक मसले में पर्याप्त दिलचस्पी रखते थे। नेक्स्ट प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इल्तुतमिश ने किसे शेखुल इस्लाम की उपाधि दी थी? तो शेख बहाउद्दीन ज़कारिया। नेक्स्ट, किस सूफी सिलसिले की गतिविधियों का मुख्य केंद्र बिहार था? तो फिरदौसी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं क्या है। सरफुद्दीन अहमद इब्न मखदूम यहिया मनेरी का कार्यक्षेत्र क्या था? तो बिहार शरीफ। नेक्स्ट, फारसी में रचित मजमा उल बहरैन दो समुद्रों का संगम जिसमें सूफी मत व हिंदू मत का तुलनात्मक वर्णन है, के रचयिता कौन है? तो दारा शिकोह। नेक्स्ट, किसने संस्कृत के पंडितों की सहायता से भगवत गीता योग वशिष्ठ का अनुवाद फारसी में किया था? तो दारा शिकोह। नेक्स्ट प्रश्न, किस सूफी सिलसिले के अनुयायी आध्यात्मिक तथ्यों के संबंध में तरह तरह के नक्शे बनाते थे और उसे रंगों से भरते थे? तो नक्शबंदी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं क्या है। 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली? तो लोधी वंश को। नेक्स्ट, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 21 अप्रैल 1526 में। नेक्स्ट, बाबर ने प्रसिद्ध तुलुगामा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया? तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 21 अप्रैल 1526। नेक्स्ट, किस युद्ध में जीतने के उपरांत बाबर ने खजाने का मुंह अमीरे, सगे संबंधियों आदि के लिए खोल दिए और इस उदारता के लिए उसे कलंदर की उपाधि दी गई? तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 में। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? तो शेरशाह सूरी ने। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं क्या है। सूफिया कलाम जो एक प्रकार का भक्ति संगीत है, क्या विशेषता है? तो कश्मीर की। नेक्स्ट, सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? तो पृथ्वीराज चौहान। नेक्स्ट, प्रसिद्ध सूफी सलीम चिश्ती कहाँ रहते थे? तो फतेहपुर सीकरी में। नेक्स्ट, वहदत उल सुहूद भारत के द्वैतवाद जैसा सिद्धांत का समर्थक सूफी जिसे मुजहिद धर्म सुधारक भी कहा जाता था और जिसे मुगल बादशाह ने इस आरोप पर गिरफ्तार कर लिया कि वे पाखंडी हैं और यह दावा करते हैं कि आध्यात्मिक क्षेत्रों में प्रथम 3 खलीफाओं से भी आगे हैं, कौन था? तो शेख अहमद फारूक सर हिंदी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं क्या है। मध्यकालीन सूफियों में सबसे धनी सूफी कौन थे? तो शेख बहाउद्दीन ज़कारिया। नेक्स्ट, किस सूफी को बख्तियार काके भगवान रोटियों वाला कहा जाता था? तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन। नेक्स्ट, किस सूफी संत को सुल्तान तारिकीन सन्यासियों के सुल्तान की उपाधि मिली? तो शेख हमीदुद्दीन नागौरी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं क्या है। शेख फरीदुद्दीन मसूद गंज ए शकर शेख फरीद बाबा या बाबा फरीद की गतिविधियों का क्षेत्र था, क्या था? हाँसी एवं आजोधन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहा है। काव्य व्यक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक कौन था? तो अमीर खुसरो। नेक्स्ट, किसी सूफी को महबूब इलाही अल्लाह के प्रिय कहा जाता था? तो शेख निजामुद्दीन औलिया को। नेक्स्ट, किस सूफी संत ने कहा था हनोज दिल्ली दूर अस्त, अभी दिल्ली दूर है? तो शेख निजामुद्दीन औलिया। नेक्स्ट, दक्षिणी भारत में चिश्ती सिलसिले की नींव रखने वाला कौन था? तो शेख बुरहानुद्दीन गरीब। नेक्स्ट, मिराजुल आशिकीन उर्दू शायरी की पहली किताब के सूफी रचयिता कौन थे? तो सैयद मोहम्मद गेशुदराज बंदा नवाज। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं क्या है।
कि अकबर जिस सूफी संत का बड़ा आदर करता था और जिसके आशीर्वाद से शहजादा सलीम जहांगीर का जन्म हुआ, वह कौन था? तो शेख सलीम चिश्ती। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं क्या है कि इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन को क्या कहा जाता था? तो सूफी आंदोलन। नेक्स्ट प्रश्न है, थोड़ा सा नेक्स्ट प्रश्न, सूफी सिलसिला और संस्थापक भारत में। ठीक है, सुहरावर्दी तो शेख बहाउद्दीन जकारिया, फिरदौसी बदरुद्दीन समरकंदी, कादिरी मोहम्मद गौस गिलानी, नक्शबंदी ख्वाजा बाकी बिल्ला। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में किस सूफी सिलसिले को सर्वाधिक लोकप्रियता मिले? तो चिश्ती। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, फिरदौसी सिलसिले ने सर्वप्रथम सूफी कौन थे? तो सरफुद्दीन अहमद इब्न मखदूम यहिया मनेरी। नेक्स्ट, दारा सिकों ने किस सूफी सिलसिले को अपनाया? तो कादिरी। नेक्स्ट, निम्न को सुम्मिलित करना है। ठीक है, तो पीर या शेख या मुर्शिद, तो गुरु या मार्गदर्शक। मुरीद शिष्य को कहा जाता था। खलीफा सूफी मत का अनुपालक। खानकाह सूफी संतों का निवास स्थल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन चिश्ती सिलसिला का नहीं था? तो शेख बहाउद्दीन जकारिया। नेक्स्ट, चिश्ती सिलसिले के किस सूफी को चिरागे देहलवी दिल्ली का दीपक कहा जाता था? तो शेख नसीरुद्दीन को। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? तो जलालुद्दीन फिरोज खलजी। नेक्स्ट, निम्नलिखित सूफी सिलसिले में कौन संगीत के विरोध था? तो नक्शबंदी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं क्या है, दारा शिकों ने किस शीर्षक से उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था? तो शिर अकबर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सूफी थे? तो निज़ामुद्दीन औलिया और मोइनुद्दीन चिश्ती। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, मिलान करना है, रचना है और रचनाकार है। पदावली विद्यापति, रामचरितमानस तो तुलसीदास, सुरसागर सूरदास, बीजक तो कबीरदास। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं क्या है कि आलसियों का मूल मंत्र अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम का रचयिता कौन है? तो मलुक दास। नेक्स्ट, महात्मा गांधी के प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीर पराई जाने रे के रचयिता कौन है? तो नरसिंह या नरसिंह मेहता। नेक्स्ट, नरसिंह मेहता के किस लिए प्रसिद्ध थे? कहाँ के प्रसिद्ध है? तो गुजरात में। नेक्स्ट, मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला किस संप्रदाय का अनुयायी था? तो शिव नारायण का। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, असम का चैतन्य किसे कहा जाता है? तो शंकर देव को। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था? तो नागा अर्जुन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन प्रेम मार्गी निर्गुण भक्ति संत नहीं है? तो मलुक दास। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं क्या है कि किस सूफी ने खुद को अनलहक मैं ईश्वर हूँ अद्वैत मत के अहम ब्रह्मा शिम मैं ब्रह्मा हूँ के समान घोषित किया, जिस कारण उसे फांसी पर लटका दिया गया? तो मंसूर अल हज्जाज। नेक्स्ट, वह सूफी संत कौन था जो यह मानता था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुँचने का मार्ग है? तो मोइनुद्दीन चिश्ती। नेक्स्ट प्रश्न, चलिए आगे बढ़ते हैं, भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया? तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न, सूफी सिलसिला मूलतः संबंधित किससे? तो इस्लाम से। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं क्या है, शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो रामदास। दास बोध के रचयिता कौन थे? तो रामदास। नेक्स्ट, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि का होय, ये पंक्तियाँ किसकी है? तो रामानंद का। नेक्स्ट, गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तलवंडी ननकाना में। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहा है, सिख धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? तो गुरु नानक को। नेक्स्ट, बंगाल और उड़ीसा में वैष्णववाद को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे है? तो चैतन्य को। नेक्स्ट, चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थल कहाँ है? तो नदिया नवद्वीप में। नेक्स्ट, उड़ीसा नरेश
प्रताप रुद्र किस वैष्णव संत का शिष्य था? तो चैतन्य का। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे गौरांग प्रभु भी कहा जाता है? तो चैतन्य को। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं क्या है। सूफी शब्द की उत्पत्ति के संबंध धार्मिक मान्यता प्राप्त मत क्या है? तो सूफ यानी ऊन शब्द से हुई है, क्योंकि सूफी ऊनी कंबल या लबादा ओढ़ते थे। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं क्या है। सूफियों के बारे में क्या असत्य है, क्या गलत है? तो इनकी विचारधारा कट्टरपंथी होती थी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक कहा जाता है? तो अमीर खुसरो। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहा है कि प्रसिद्ध भक्त कवियत्री मीराबाई के पति का नाम क्या था? तो राजकुमार भोजराज। नेक्स्ट, बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य साम्य था? तो संसार दुख पूर्ण है। नेक्स्ट, ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या, यह किसकी उक्ति है? तो शंकराचार्य की। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे कुछ विचारकों ने परछन्न बौद्ध की संज्ञा दी है? तो शंकराचार्य को। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं क्या है। रामानुजाचार्य को किस कट्टर शैव मतावलंबी चोल शासक के धमकी के कारण त्रिचन्नपल्ली छोड़कर मैसूर जाना पड़ा? तो कुलोतुंग प्रथम। नेक्स्ट, रामानुजाचार्य को होयसल वंश के जैन धर्मावलंबी शासक विट्टिग को वैष्णव धर्मावलंबी बनाने में सफलता मिली। विट्टिग ने अपना नाम बदलकर क्या रखा? तो विष्णुवर्धन। नेक्स्ट, किसने भक्ति के क्षेत्र में शूद्रों को भगवत दर्शन व मोक्ष का अधिकार देकर उन्हें इस्लाम धर्म स्वीकार करने से रोका? तो रामानुजाचार्य। नेक्स्ट प्रश्न, दक्षिण भारत का वह संत कौन था जिसने अपना अधिकांश जीवन उत्तर भारत में वृंदावन में बिताया? तो निम्बार्क आचार्य। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं क्या है। महाराष्ट्र में विठोबा या विट्ठल विष्णु का एक नाम आंदोलन का केंद्र कहाँ था? तो पंढरपुर। नेक्स्ट, किसने भगवत गीता पर भावार्थ दीपिका नाम से एक वृहत टीका मराठी में लिखे, जिसे सामान्यतः ज्ञानेश्वरी के नाम से जाना जाता है? तो ज्ञानदेव। नेक्स्ट, अधि संस्कृत देवभाषा है तो क्या मेरी मातृभाषा दस्यु भाषा है, यह उक्ति किसकी है? तो एकनाथ की। नेक्स्ट, भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन था? तो जहांगीर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? तो शंकराचार्य, रामानुज और चैतन्य। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं क्या है कि निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था? तो रामानंद संत हैं और पेशा अब नामदेव तो दर्जी थे, कबीर तो जुलाहा थे, रैदास या रविदास तो मोची थे, सेना तो नाई थे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट प्रश्न है संतों के नाम और संतों के कार्य क्षेत्र। वल्लभाचार्य तो उत्तर प्रदेश राजस्थान, चैतन्य महाप्रभु बंगाल, मीराबाई राजस्थान, नामदेव महाराष्ट्र। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस भाषा को लोकप्रिय बनाने में कवि चंडीदास का योगदान है? तो बंगाली। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं क्या है। संत कवि और उनकी रचनाओं की भाषा। मीराबाई तो हिंदी, त्यागराज तेलुगु, चंडीदास बंगला, पुरंदरदास कन्नड़। नेक्स्ट, भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य कौन थे? तो रामानुजाचार्य। नेक्स्ट, महापुरुषीय धर्म के संस्थापक कौन थे? तो शंकर देव। नेक्स्ट, शंकराचार्य का जन्म 788 ईस्वी में केरल के किस गांव में हुआ था? तो कलाडी या कलादी। नेक्स्ट, सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी, उन्होंने क्या थी? तो अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखे जिसे उनके भक्त समझते थे। नेक्स्ट, भक्त आंदोलन का प्रारंभ किया गया था, भक्ति आंदोलन का, तो आलवार नयनार संतों द्वारा। नेक्स्ट, रामानुज के अनुयायियों को क्या कहा जाता था? तो वैष्णव। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने, उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो केरल में। नेक्स्ट, बीजक के रचयिता कौन है? तो कबीर। नेक्स्ट, भक्ति रस कवित्री मीराबाई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं
ठीक है। 114 किसके राज्य में कल्याण मंडप के रचना मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट अभिलक्षण था? तो विजयनगर। नेक्स्ट मध्यकालीन भारत में शब्द फनम किसे निर्दिष्टित करता है? तो सिक्के को। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं क्या है। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े थे? तो गौड़ीय संप्रदाय। नेक्स्ट पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की? तो वल्लभाचार्य ने। नेक्स्ट किस संत ने ईश्वर को अपने पास अनुभव करने के लिए नृत्य एवं गीतों का माध्यम बनाया? तो चैतन्य महाप्रभु। नेक्स्ट अद्वैतवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो शंकराचार्य ने। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलता है, तब तक के लिए धन्यवाद।